अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना करने में और किसी भी व्यक्ति का अनुसरण करने में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। जब हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से खुद की तुलना करते हैं, तब हम यह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इससे आगे हैं या बराबर हैं या पीछे हैं, या फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसके बराबर अच्छे हैं या इससे कम अच्छे हैं या ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे में हम उस व्यक्ति में और खुद में समानताएं ढूंढते हैं और असमानताएं भी ढूंढते हैं। जब यह सब सोचते हैं, विचारते हैं, परखते हैं, तब एक निष्कर्ष निकलता है कि हम इस व्यक्ति से आगे चल रहे हैं या पीछे या बराबर हैं। ऐसे में 3 स्थितियां तैयार होती हैं। यदि हम यह पाते हैं कि हम इस व्यक्ति से आगे हैं, तो फिर हमारे अंदर अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। उनमें सबसे बड़ा विकार अहंकार का है, घमंड का है, गरूर का है। तब हम उस व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, या फिर हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होने लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह भी एक उचित मानवीय मूल्यों के अनुरूप स्थित नहीं। यह क्षणभंगुर नश्वर जीवन है, कब यह ढह जाए इसका कोई पता नहीं। और फिर अहंकार, घमंड, गरूर, ये तो हमारी नादानी है, ये तो हमारी मंद बुद्धिता है। अन्य स्थिति में यदि हम यह पाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे बराबर है, ऐसे में हम उस व्यक्ति को पीछे करते रहने की सोच को आगे बढ़ाने लगते हैं। इसमें अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। वे विकार ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, नकारात्मकताओं की भावनाएं, उसे गिराने की भावनाएं, चाहे जैसे भी उसे नीचे कर देने की भावनाएं, ये भी तो मानवीयता के खिलाफ है। ये भी तो मानवीय मूल्यों के अनुरूप नहीं, ये भी तो उचित नहीं। यदि हम मानवीय मूल्यों को त्याग कर, मानवीय मूल्यों का परित्याग करके सफल हो भी जाएं, उस व्यक्ति से आगे भी निकल जाएं, तो ऐसी सफलता से भी क्या लाभ होगा? क्या महत्व होगा उस सफलता का? इस प्रकार की नकारात्मकताएं कभी भी ना तो स्वीकार्य हुई हैं, न होंगी। तीसरी स्थिति वह होती है जब हम यह पाते हैं कि इस व्यक्ति से हम पीछे हैं, यह व्यक्ति हमसे आगे है। इस हालत में हम उस व्यक्ति से जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं,
नकारात्मकताएं रखते हैं और हम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ता है और हम मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। जिनके बढ़े हुए रूप ही तो अवसाद हैं, जिनके बड़े बढ़े ही रूप तो डिप्रेशन है। अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, घबराहट है, चिंता है। ये सभी नकारात्मक गतिविधियां जब हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते और अनेकों प्रकार की मानसिक समस्याओं से हम ग्रसित होने लगते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो औरों से खुद की तुलना करने में इतनी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, इतनी जटिलताएं पैदा होने लगती हैं, इतनी उलझनें पैदा होने लगती हैं, इतनी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। और ये वे समस्याएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त करके रख देती, तहस नहस करके रख देती। यदि हमारा व्यक्तित्व ही बिगड़ गया, हमारा व्यक्तित्व ही असंतुलित हो गया, यदि हमारा व्यक्तित्व ही असमन्वित हो गया, तब फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तब फिर क्या होगा? तब तो हमारे जीवन का पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा, हमारे जीवन का पूरा प्रारूप ही बदल जाएगा। हम कहाँ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे, प्रगति के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, और कहाँ हम नीचे गिरने लगते हैं। और केवल इसलिए कि हमने अनावश्यक रूप से व्यर्थ ही बेमतलब औरों से खुद की तुलना कर करके, औरों से तुलना के कारण नई समस्याएं पैदा कर करके, उलझनें पैदा कर करके अपने जीवन को ही भ्रमित करने का प्रयास करने का यह अनुचित कदम उठाया है, जिनके कारण हमारा जीवन किस प्रकार से बोझिल हो जाता है। इन सभी प्रकार की नकारात्मकताओं के उत्पन्न होने की गतिविधियों की चर्चाओं के साथ यही उद्देश्य है मेरा कि मैं यह दर्शा सकूं कि औरों से तुलना करने में खुद को लाभ नहीं, नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। खुद की उलझनें पैदा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। यदि ऐसी संभावनाएं पैदा होने की हर क्षण स्थिति बनती है तो इससे अच्छा है हम खुद की तुलना ना करें, किसी से खुद की तुलना ना करें। हम यह समझें कि दुनिया में दो लोग एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते, दो लोगों के विचार एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते, दो लोगों के व्यक्तित्व एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते, दो लोगों की सोच कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम जो अच्छे से अच्छा कर सकें वह अच्छा है। हाँ, अन्य लोगों का हम अनुसरण कर सकते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति का अनुसरण कर रहे होते हैं, ऐसे में हम उस व्यक्ति की खूबियों को देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं, अच्छाइयों को परखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं,
उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन में घटित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यह भी सतर्कता रखने की ज़रूरत है कि हम जिस व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, यह भी सोचें कहीं हम उस व्यक्ति की नकारात्मकताओं को, अवगुणों को तो नहीं हम सीख रहे हैं, अवगुणों का तो नहीं अनुसरण कर रहे हैं। यदि हम यह पाते हैं कि हम उसके अवगुणों का भी अनुसरण कर रहे हैं, तो हमें खुद पर संतुलन करना चाहिए, खुद को समन्वित करने की कोशिश करनी चाहिए। यह सब तो तभी होगा जब हमारे अंतर मन के ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, हमारे ज्ञान के चक्षु प्रकाशित होंगे। अज्ञान जब नष्ट होगा तब हम इन सभी चीज़ों को उचित तरीके से समझ सकेंगे और हम जिस व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं उसके गुणों को चुन चुन कर सीख पाएंगे और अवगुणों को छोड़ सकेंगे, जिससे कि हमारा एक जीवन अद्भुत रूप ले पाएगा। इसके लिए हमें गुरुजनों की शरण में जाना होगा। वेद, वेदांत, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण आदि धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हुए, आध्यात्म का सहारा लेते हुए हम अपने उन गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं जिनकी हम अधिकांश बार कल्पना करते हैं।